दोस्तों सलाम नमस्कार सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों सब कुछ बढ़िया होगा। दोस्तों एक कहावत तो आपने सुनी होगी कि जब अचानक ही पैसे आते हैं तो लोग उसको संभाल नहीं पाते। आज हम आपको दुनिया के कुछ ऐसे लोगों से मिलवाने वाले हैं जिनकी कहानी सुनने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों ये लोग रातों रात अरबपति तो बने लेकिन उस पैसे को संभाल कर नहीं रख पाए। कई बार आपने सुना होगा कुछ लोग पैसा आते ही आग उगलने लगते हैं। कहने का मतलब यह है कि वो बाकी लोगों को इज्जत नहीं देते। आज हम आपको ऐसे लोगों की कहानी सुनाने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को दोस्तों एंड तक जरूर देखिएगा। एंड आप में से जिसका भी कमेंट अच्छा रहेगा उसको आने वाली नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट दिया जाएगा। एंड वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों सबसे पहली कहानी एक ऐसे इंसान की जो कि बड़े कमाल के थे। इनका नाम है इब्राहिम। आपको बताना चाहूंगा अमेरिका के रहने वाले हैं, ट्रक चलाते थे और अपनी लाइफ को जिया करते थे। कहा जाता है कि इन्हें किसी से कोई भी शिकायत नहीं थी। अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा मस्त थे, लेकिन एक दिन ऊपर वाला इनके ऊपर मेहरबान हो गया। जी हाँ, आपको यकीन नहीं होगा लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। इनके $30 मिलियन की लॉटरी लग गई। अब क्या था, इब्राहिम को लगा कि भाई अब क्या ट्रक चलाना, किसी को भी लगेगा कितने पैसे आने के बाद तो बस मस्ती ही करनी चाहिए। यहाँ भी इब्राहिम ने अपने पैसों के संग खेलना शुरू कर दिया। उसने मौज मस्ती शुरू कर दी। उसने एक हीरे की घड़ी ली। उसके बाद उसने एक खूबसूरत सी महिला को अपने साथ रखा। उस महिला ने इब्राहिम को समझाया कि मैं आपको मैनेज करूंगी। जी हाँ, 30 मिलियन में से 16 मिलियन रुपए उस महिला ने इब्राहिम से ले लिया। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्होंने इसे जो सपने दिखाए थे कि मैं आपके लिए किताब लिखूंगी, आपकी कहानी दुनिया को बताऊंगी और उसके बाद हॉलीवुड में आपके नाम की फिल्म बनाई जाएगी। मतलब सोचिए क्या क्या सपने दिखा दिए। भाई एक ट्रक ड्राइवर जिसके पास अचानक से इतने पैसे आए हों, उससे आप क्या उम्मीद रख सकते हैं? उसने अपनी सारे अकाउंट की डिटेल्स उस महिला को दे दी। इसके बाद क्या होना था, उस महिला ने सारे के सारे पैसे उड़ा दिए और इब्राहिम के हाथ कुछ भी नहीं लगा। भाई बात तो यहाँ तक आ गई कि पिछले 2 सालों से इब्राहिम कहीं गुम हो गए हैं। कई लोगों का मानना है कि वो शायद डिप्रेशन का शिकार हो गए। नंबर 2, दोस्तों मैं आपको एक और कहानी दिखाता हूँ। एक ऐसी महिला की जिसने खुद तो कुछ भी हासिल नहीं किया और अपने पति को भी बर्बाद कर दिया। इस महिला का नाम है दोस्तों विवियन। आपको बता दूं ये ब्रिटिश की रहने वाली थी। दोस्तों क्या आप जानते हैं सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय दुनिया में कितनी बेरोजगारी थी? लोगों के पास पैसे नहीं हुआ करते थे अपना घर चलाने को। ऐसे में इनके पति ने $4 मिलियन की लॉटरी जीती। अब आप ही बताइए, जिसके पास कुछ ना हो उसके पास अचानक से $4 मिलियन आ जाए तो वो इंसान आसमान में तो उड़ेगा ही उड़ेगा, है ना? यहाँ भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। कहते हैं कि विवियन जो इनकी वाइफ थी वो तो पागल हो गई इतने पैसों को देख के। उसने अपने पति के पैसों को जुए में लगाना शुरू कर दिया। दुनिया भर के महंगे महंगे कपड़े खरीदने शुरू कर दिए। महंगी लोकेशंस पर जाकर ये छुट्टियां मनाने लगी। ऐसे बिहेव करने लगी जैसे पूरा इंग्लैंड इसने खरीद लिया हो। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी, इन्होंने अपने शहर का सबसे महंगा घर भी करोड़ों रुपए में खरीद लिया। लेकिन बाद में पता चला कि इन्होंने सरकार को कोई भी टैक्स नहीं दिया। जी हाँ, इस घटना के बाद इनके घर पर टैक्स का चालान आया तो इनके पसीने छूट गए, क्योंकि इन्होंने तो सारे पैसे उड़ा दिए थे और जब टैक्स भरने की बारी आई तो इनके पास कुछ भी नहीं बचा था। इनके पति ने आत्महत्या कर ली। ये खुद भी फरार हो गई। अब ऐसे लोगों के बारे में भाई क्या ही कहा जाए। नंबर 3, अब दोस्तों मैं आपको एक कहानी बताता हूँ विली हार्ट की। भाई इन्होंने भी बहुत पैसे जीते हैं। दोस्तों क्या आप यकीन कर सकते हैं 1890 में इनके नाम $4 मिलियन की लॉटरी निकली थी। उसके बाद तो भाई पूछे नहीं, इनको पैसे किश्त मिलने थे। अभी तो पहली किश्त के पैसे भी नहीं आए थे कि भाई साहब ने अपनी वाइफ को तलाक दे दिया। इनको लगा कि अब तो नई जवान लड़कियों के संग रातें गुजरेंगी। हुआ भी कुछ ऐसा ही। ये नशा करने लगे। इन्होंने अपने पैसे को बर्बाद करना शुरू कर दिया। आपको बता दूं इन्होंने एक गर्लफ्रेंड भी बना ली थी जो कि सारा इनका हिसाब किताब रखती थी। वो भी नशा करने की आदी थी। उसने इनको भी नशा करना सिखा दिया। रात भर दोनों साथ रहते और मस्ती करते और साथ ही साथ नशा भी करते। इन सब में ये इंसान अपने पैसे बर्बाद करने लगा। कहा जाता है कि ये हद से ज्यादा नशा करने लगा। आपको बता दूं एक दिन 28 घंटे तक इसने नशा किया और इसके बाद इन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को ही गोली मार दी, उसे मौत के घाट उतार दिया। आप सोचिए इसके दिमाग की क्या सिचुएशन रही होगी। वो कहते हैं ना, पैसे कमाना और पचाना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। कुछ ऐसी चीज हमें इस कहानी में देखने को मिली। पुलिस ने इनको मर्डर केस में पकड़ लिया। ये आसमान से फर्श में एक पल में ही आ गए। अब आप ही बताइए दोस्तों, क्या यह तरीका किसी का होना चाहिए? क्या बहुत ज्यादा पैसे आ जाएं? नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसे लोगों के बारे में क्या ही कहा जाए। वाकई में सबको शर्मिंदा कर दिया था विली हार्ट ने। दोस्तों $4 मिलियन कम नहीं होते हैं, बहुत बड़ी रकम होती है। वो भी उस जमाने में जब लोगों के पास $1000 नहीं हुआ करते थे। लेकिन बात तो वही है ना, जब तक पैसा जेब में रहता है तब तक लोग नशे में रहते हैं। इसलिए कहते हैं कि हमेशा मेहनत के पैसे ही पचते हैं। दोस्तों वैसे कहां से वीडियो आप हमारी देख रहे हैं हमें कमेंट करके फटाफट से बताइए। मैं आपको बताता हूं एक और कहानी के बारे में। नंबर 4, दोस्तों मैं आपको मिलवाता हूं माइकल कारोल से। जी हाँ, वो कहते हैं ना कुछ लोग वाकई में अलग दुनिया से आते हैं। माइकल भी उसी में से एक थे। ये पहले से ही क्रिमिनल थे। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा जिस दिन ये लॉटरी जीतने में सफल हुए थे उसी दिन इन्होंने मन बना लिया था कि अब
मौज करते हुए मरना है। इन्होंने एक बड़ा सा घर लिया। अब सोचिए, इनकी सिचुएशन इतनी खराब थी कि ये कभी बैंक में जाकर अपना अकाउंट भी नहीं चेक करते थे। इन्हें पैसे के लेन देन के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। ऐसे में जब आपके पास अचानक ही $40 मिलियन आते हैं तो आप सोचते हैं कि मैं क्या करूं। माइकल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ दोस्तों। इन्होंने ड्रग्स का काम करना शुरू कर दिया। अपने बड़े से घर में ड्रग्स की पार्टी करते थे। अपने लिए एक बड़ी सी कार भी ली। साथ ही आपको बता दूं, इन्होंने लड़कियों पर भी पैसे उड़ाने शुरू कर दिए। कहने का मतलब यह है कि जितना हो सकता था इन्होंने भाई जम के पैसा बर्बाद किया। इसलिए दोस्तों कहा जाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन इंसान को अपने पैर जमीन पर ही रखने चाहिए। माइकल को ये बात कौन समझाता, ये अपनी ही धुन में पागल थे। कई बार पुलिस ने इन्हें अरेस्ट किया गलत काम करने के लिए, लेकिन बात वही कि भाई जब आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड हो तो आप अपने आप को कब तक रोक सकते हैं। ये मानने वाले नहीं थे और एंड में ये कई सालों के लिए जेल चले गए। फिर सुनने में आया कि इनके पास कोई पैसा नहीं बचा और अब अपना जीवन ही चलाने के लिए कुछ छोटा मोटा काम कर रहे हैं। आप सोचिए, कहाँ $40 मिलियन और कहाँ ये कबाड़ी का काम कर रहे हैं आप। इसलिए कहा जाता है दोस्तों, जब अच्छा समय आए तो इंसान को सर झुका लेना चाहिए, क्योंकि समय सबसे बलवान होता है और कब किस पर मेहरबान हो जाए किसी को नहीं पता। नंबर 5 दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूं एक और ऐसे इंसान की कहानी जिन्होंने 3 मिलियन या 30 मिलियन नहीं बल्कि लॉटरी में जीते थे $356 मिलियन। जी हाँ, ये बहुत बड़ी रकम थी। ये जो चाहते वो कर सकते थे, लेकिन इन्होंने अपने पैसे को फुल ऑन बर्बाद किया। इन्होंने अपने पैसे को हर जगह लगाना शुरू कर दिया। ये इस बात को भूल गए कि इनकी किस्मत अच्छी थी कि इतने पैसे जीत गए, लेकिन इन्हें लगा कि मैं इन पैसों से अगर जुआ खेलूंगा तो ना जाने और कहां से कहां पहुंच जाऊंगा। कहते ना, लालच बुरी बला होती है, जितना लालच करोगे उतना नुकसान होगा। सेम चीज यहाँ पर भी हुई दोस्तों। इनको अपने ज्यादा अपनी किस्मत पर भरोसा था, पर दोस्तों अगर आप मेहनत नहीं करते तो किस्मत भी एक बार ही आपका साथ देती है। यहाँ पर इनके साथ कुछ ऐसा ही देखने को मिला। इन्होंने अपने पैसे जहां जहां डाले सब जगह नुकसान होने लगा। इनको कोई मेहनत तो नहीं करनी पड़ी थी उन पैसों को कमाने के लिए, शायद इसीलिए ये उन पैसों को इज्जत नहीं दे पाए। दोस्तों क्या आप सोच सकते हैं, ये भले ही बुजुर्ग थे लेकिन पैसे ही आती इनकी आशिकी शुरू हो गई। ये 18 से 20 साल की लड़कियों को अपने साथ रखने लगे। कहने का मतलब ये है कि इन्होंने गंद मचा दी थी। अंत में ये हुआ कि ये भी ड्रग्स के केस में पकड़े गए। इनको भी जेल की हवा खानी पड़ी, लेकिन ये जेल के बाद भी संभले नहीं। जब ये बाहर आए तो एक बार फिर से अय्याशी की लाइफ जीने लगे। इनके पैसे फिर से जल्दी खत्म हो गए और उसके बाद ये रोते रहे। बात तो सही है, जब चीजें हाथ से निकलती हैं तभी इंसान को पता चलता है कि उसने क्या खो दिया। इस कहानी से हमें यही बात पता चली। नंबर 6 दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ भाई अमेरिकन लोपेज की कहानी। एक कमाल के इंसान थे। इनके नाम भी 30 मिलियन की लॉटरी निकली थी। इनको लगा कि भाई आज से इनकी जिंदगी जो है बदल जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पैसे की चमक धमक तो आई, लेकिन आपको बता दूं ये ज्यादा दिनों तक चल नहीं पाए। ये गलत कामों में पैसे लगाने लगे। हर रोज रात में नई लड़कियां लेके आते थे। ये महंगे महंगे ड्रग्स चाहिए थे इन्हें। इन्होंने भी सबसे पहले एक बड़ा सा घर लिया और उसके बाद में वहां मस्ती करने लगे। अपनी कई गर्लफ्रेंड्स को बुलाते थे और फिर ये अय्याशी करते थे। जब कोई इंसान दोस्तों पैसों की कदर नहीं करता है ना, तो वो नीचे आता ही आता है। लोपेज के साथ भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। इन्होंने अपने पैसों को ऐसे उड़ाया कि भाई साहब पूछे ही मत। ये फ्लाइट से ही एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते थे और बाद में अपनी प्राइवेट फ्लाइट खरीदने का मन बना लिया। आप ही सोचिए, अगर कोई इंसान इस तरह से पैसे बर्बाद करेगा तो कहां से काम चल पाएगा। जब तक ये होश में आते तब तक इन्हें पता चला कि अब इनके पास कुछ नहीं बचा। जी हाँ, बड़े बड़े हॉलीडेज और उसके बाद लड़कियों के ऊपर पैसे उड़ाना, यही दो चीजें इन्हें बर्बाद कर गई। नंबर 7 दोस्तों, टोंडा की भी कहानी ऐसी ही है। जी हाँ दोस्तों, ये एक महिला है जो कि अमेरिका की रहने वाली हैं। ये रेस्टोरेंट में काम करती थी और किसी ने इन्हें लॉटरी टिकट टिप में दे दिया। ये अचानक ही लॉटरी जीत गई। इनके पास $3 मिलियन भी आ गए। लेकिन जैसे ही रेस्टोरेंट में काम करने वाले बाकी वर्कर्स को इसके बारे में पता चला तो सबने इनके खिलाफ केस कर दिया। सबका ऐसा मानना था कि जो लॉटरी टिकट टिप में मिली थी इस पर सबका बराबर का हक था। अंत में इनके हाथ कुछ भी नहीं आया। कई बार दोस्तों पैसा आपकी शांति भंग कर देता है। मैं तो यही कहूंगा, केक कटेगा सब में बटेगा, बराबर का हिस्सा करो बिना लालच के। नंबर 8 अब मैं आपको दोस्तों एडम्स की कहानी सुनाता हूँ। एक ऐसी महिला जो एक बार नहीं बल्कि दो बार लॉटरी जीती थी। इनके पास कुल मिलाकर $5 मिलियन थे। लेकिन बात वही है ना, इन्होंने भी नशा करना शुरू कर दिया। इन्होंने भी कई सारे बॉयफ्रेंड्स बना लिए, मौज मस्ती करती रही, पैसों को उड़ाती रही। इन्होंने कई सारे कामों में पैसे लगा दिए जिसके बारे में इनको नॉलेज भी नहीं थी। ऐसे में इनके आसपास के लोगों ने भाई इनको बर्बाद कर दिया। आज के दिन इनके पास कुछ भी नहीं है। ये जहां थी आज भी वही है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये एपिसोड पसंद आया होगा। इस वीडियो पर कोई राय देनी है तो यस कमेंट कर सकते हैं। प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर मेरी चैन।